ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हम लोग कल आत्मबोध के अपने सेशन में देख रहे थे कि पूरे जगत के बारे में एक हमको दृष्टि प्रदान करी गई, जो हम इतनी सुंदर अद्भुत सी दुनिया देखते हैं। दुनिया बनाने वाले डेफिनेटली हैं, लेकिन वो कहाँ हैं, इसी चीज़ के ऊपर कल प्रकाश पड़ा था। हम लोग को ये दिखाया कि दुनिया बनाने वाले कहीं दूसरे लोक में आकाश के परे नहीं बैठे हैं। इसीलिए हम दुनिया बनाने वाले के लिए ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताई कि ईश्वर जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। जो लोग ईश्वर को केवल निमित्त कारण देखते हैं, बनाने वाले, वो शायद उनको दूसरे लोक में बैठा देंगे, वो अलग बैठा देंगे। लेकिन हम लोग जिस समय इस बिंदु के ऊपर बहुत गहराई से विचार करते हैं तो पता लगता है कि ईश्वर बनाने वाले जरूर हैं, अर्थात निमित्त कारण तो है ही हैं, लेकिन उनके अलावा कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। इसीलिए वो मसाले वसाले कहाँ से लाएं? कुम्हार की तरह तो हो नहीं सकता है कि वो कहीं से मिट्टी ले आए, फिर मिट्टी को अनेकों फॉर्म बनाए और उसमें जीवन फूंक दिया। तो ऐसा केस ईश्वर के बारे में नहीं हो सकता है। तो उन्होंने जो बनाया है वो अपने अंदर से ही बनाया है। ये वेदांत की दृष्टि है। और सोचिए कितनी अद्भुत सी बात बताई जा रही है। जो ऐसा सिद्धांत मानने वाले हैं वो ही लोग अद्वैत सिद्धि कर सकते हैं। अगर एक तरफ से आप बोलते हैं कि परमात्मा एक है, देयर इज वन नॉन डुअल रियलिटी, तो कैसे नॉन डुअलिटी होगी? अगर ईश्वर के पास कोई अन्य पदार्थ है जो इक्वल डिग्री ऑफ रियलिटी है, ईश्वर से अलग खड़ा हुआ है, तो वो चीज को भगवान लेंगे और फिर बनाएंगे। इस तरह की सोच ये अनुचित है, ये गलत चीज है। तो हम लोग के वहाँ पे प्रोपोजिशन ये आया, सिद्धांत ये आया कि ईश्वर अपनी माया शक्ति से, जो माया शक्ति उनके अंदर इंट्रिंसिकली विराजमान है, उसी को इन्वोक करते हैं। वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति होती है, उस प्रकृति से पूरी दुनिया बनती है। और क्योंकि ये प्रकृति ईश्वर से अलग नहीं है, इसीलिए जहाँ जहाँ प्रकृति है वहीं गहराई में परमात्मा है। दिस इज वेदांत। और अगर आप बाकी दुनिया में हर चीज में और फिर अपने आप में भी, आपके भी रोए रोए में भगवान बसे हुए हैं, जगत की हर विषय में भगवान बसे हुए हैं। क्योंकि ये बात सत्य है, इसीलिए इसका कल्मिनेशन, इसका पर्यवसान एक अद्वैत तत्व के, नॉन डुअल तत्व के रियलाइजेशन में हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 9th श्लोक में हम लोग एंटर करते हैं। इसी चीज से कनेक्टेड है 9th श्लोक। 9th श्लोक में वो जो परमेश्वर हैं, परमेश्वर का नेचर बताते हैं कि वो परमेश्वर हैं कैसे। अब जैसे अग्नि का नेचर गर्म होता है, शक्कर का मीठा होता है, नमक का नमकीन होता है, हर चीज का एक बड़ा फंडामेंटल नेचर होता है। तो जो ये ईश्वरीय तत्व है, जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, उसका नेचर क्या है?
और वो जगत से कैसे रिलेटेड है। ये 2 क्वेश्चंस का आंसर 9th श्लोक में दिया जा रहा है। तो आइए पहले हम लोग 9th श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद उसका मीनिंग देखेंगे। सच्चिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णौ प्रकल्पिता व्यक्तयो विविधा सर्वा हाटके कटकादिवत। सच्चिद आत्मनि अनुस्यूते, ये 2 वर्ड्स कंबाइन हो गए, सच्चिदात्मन्य अनुस्यूते हो गया। तो इनको ब्रेक करते हैं तो सच्चिद आत्मनि अनुस्यूते नित्ये विष्णु प्रकल्पिता व्यक्तयो विविधाः सर्वाः हाटके कटकादिवत। ये इसका वर्ड्स का ब्रेकअप है और इसका मीनिंग क्या है कि सच्चिद आत्मनि, तो जो वह परमात्म तत्व है, वो परमात्म तत्व इज ऑफ द नेचर ऑफ सत चित आनंद। उसमें भी विशेष रूप से सतचित हमारे विचार का विषय बनेगा। आनंद हम उसको बाद में रियलाइज करेंगे। तो ये जो यहाँ पे परमात्म तत्व है, पिछले श्लोक में कहा था परमेश्वरे अखिलाधारे, तो जो परमेश्वर है परम ईश्वर है और वही उपादान है, वही जो है सबके आधारभूत तत्व है। ही इज द बेसिक सबस्ट्रेटम। तो उनका नेचर बोलते हैं इट इज सच्चित स्वरूप, सच्चित आत्मनि। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान दीजिए, देखिए जब क्रिएशन होता है ना, तो क्रिएशन होता है तो क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं। एक ही तत्व होता है। ये माया शक्ति क्या करती है, इट जस्ट प्रेजेंट्स दैट फंडामेंटल मटेरियल कॉज। जो उपादान है उसकी प्रस्तुति अनेकों फॉर्म्स में करती है। यही माया का काम है। केवल माया कोई नई चीज नहीं क्रिएट करती है। जैसे हम लोग कल एक और एग्जाम्पल देख रहे थे कि हमारे आज के वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि जितना मैटर है इज फंडामेंटली वन मैटर, और ये भी कभी कभी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, कभी मैटर में प्रस्तुत हो जाता है। अब ये जिसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, दैट फंडामेंटल मटेरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड, वो कैसे अनेकों फॉर्म ले लेता है। तो यही डिपार्टमेंट होता है ईश्वर की क्रिएटिविटी, उनकी माया शक्ति से संभव होती है। माया शक्ति होती है जैसे जादूगर के पास माया शक्ति होती है। जादूगर के लिए भी नाम जो है ना, एक हम लोगों के वहाँ प्रचलित है, मायावी। जब कोई जादू का शो आता है तो बोलते हैं मायावी हैं, जादूगर हैं। तो एक ये जादुई शक्ति है, केवल उस जादुई शक्ति से वही फंडामेंटल मटेरियल कॉज एक पर्टिकुलर रूप में प्रस्तुत होता है, शब्द में प्रस्तुत होता है, स्पर्श में प्रस्तुत होता है, टेस्ट में प्रस्तुत होता है। द 5 ग्रेट एलिमेंट्स, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो इनमें वो प्रस्तुत हो जाता है। ये कार्य जो है माया शक्ति की क्रिएटिविटी करा करती है। अब हम लोग जरा फोकस करें कि वो जो मटेरियल कॉज है, अभी तो फॉर्म शुरुआत में उत्पन्न ही नहीं हुए थे।
सो ही वॉज bereft ऑफ ऑल फॉर्म्स। कोई प्रकार के उसके अंदर शब्द का गुण नहीं है, स्पर्श का गुण नहीं है, टेस्ट का गुण नहीं है, स्मेल का गुण नहीं है, बिकॉज दीज आर सब्सिक्वेंटली क्रिएटेड। इनिशियली ये सब नहीं होते हैं। तो ये उस समय क्या होता है सोचिए। तो उसके लिए दो वर्ड यूज करते हैं। बोलते हैं क्या होता है जब भी किसी को प्रश्न आए तो फिर वो जो भी होता है दैट इज द क्रिएटिविटी ऑफ माया। उससे पहले क्या है? केवल है, केवल एग्जिस्टेंस मात्र, एक सत्ता है। और वो भी सत्ता एक दूसरे वर्ड से पॉइंट आउट करते हैं, वो लिविंग है। इट इज वेरी लाइवली, इट इज लाइफ इटसेल्फ, जीवन तत्व है। ये जीवन तत्व, इसको कहते हैं चित्त। चित्त ऐसा होता है कि वो रिवील होता रहता है, प्रकाशित होता रहता है। अब हम सब के अंदर जो मैं विराजमान है ना, मैं ही आत्मा होती है, मैं सतत रिवील होती रहती है। हम क्या हैं वो हम लोगों की दृष्टि से, हम लोगों के नोशंस पे वो डिपेंड करता है, वो चेंज हो सकता रहता है। पहले छोटे बच्चे थे, फिर जवान हैं, फिर बड़े हो गए, वृद्ध हो गए, क्या हो गए दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन हम हैं, कुछ ना कुछ हैं, और वो जो भी कुछ है इट इज सेल्फ रिवीलिंग। इस पॉइंट को एक बार अच्छी तरह से ग्रहण कर लेना चाहिए। दिस इज वेरी क्रिटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंस का होता है। इसको बोलते हैं केवल हैं, एग्जिस्टेंस है, कुछ ना कुछ है, ये है। दिस इज कॉल्ड एज सत, एग्जिस्टेंस। और चित्त बोलते हैं इट इज सेल्फ रिवीलिंग। सेल्फ रिवीलिंग उसको बोलते हैं जिसके जानने के लिए किसी अन्य प्रकाशक की जरूरत ही नहीं होती। आप बाहर धूप में हो या कमरे में अंधकार में बैठे हो, आप आंख खोल के बैठे हैं या आंख बंद करके बैठे हैं, आप हैं ना, और वो है रिवील हो रहा है ना। अब देखिए यहां दो चीजें अलग करिए। केवल एक तो होता है हम हैं, दूसरा होता है हम क्या हैं। एक अज्ञानी आदमी वो होता है जिसकी खुशियां हम क्या हैं उससे आती है। देखिए हम कितने बड़े हो गए, हम कितने एजुकेटेड हो गए, हम कितने अमीर हो गए, हमारा कितने ख्याति हो गई, तो हम क्या हैं उसमें फुलफिलमेंट होती है। उसी को उसने इंपॉर्टेंस दे रखी है। और पता है ज्ञानी किसको बोलते हैं? ज्ञानी बोलते हैं केवल हम हैं। इस कंपोनेंट को वो बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज करते हैं, उसकी रियलिटी देखते हैं। केवल एग्जिस्टेंस मात्र को देखिए, एग्जिस्टेंस मात्र दुनिया में कहाँ नहीं है। हर चीज पहले है, उसके बाद क्या है। ये पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पहाड़ हैं, नदी है, तारे है, चंद्रमा है, सूरज है, हर चीज है, पहले है, उसके बाद क्या है। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से समझने की जरूरत होती है। पहली चीज तो जो है मात्र है उसको सत समझिए, उसी के लिए सत वर्ड यूज होता है, जो है प्योर एग्जिस्टेंस। और ये प्योर एग्जिस्टेंस कोई जड़ तरह से नहीं होता है। जड़ चीज वो होती है जिसको दूसरे प्रकाश की जरूरत होती है जानने के लिए। अब बाहर जो है वो पहाड़ है, अब जब तक सूर्य देवता नहीं उदित होते हैं
तब तक हमको वो दिखाई नहीं पड़ते, पूरा अंधकार में छा जाता है वातावरण। लेकिन अंधकार में भी आप बैठिए, आप जानते हैं आप हैं, सेल्फ जो है रिवील हो रहा है। जड़ चीज को सदैव किसी प्रकाशक की जरूरत होती है, और चेतन उसको बोलते हैं जो पर प्रकाश निरपेक्षत्वम, पर प्रकाश की कोई अपेक्षा नहीं जहां पे है, या उसी के लिए वर्ड यूज होता है स्वप्रकाशता। तो ये स्वतः प्रकाशित हो रही है, ये सत्ता ही चित है, ये चित ही सत है। ये एक ही चीज के दो एस्पेक्ट्स हैं। जब हम उसका संकेत करना चाहते हैं दैट इट इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग, तो वो सत वर्ड यूज करते हैं। जब उसी एक चीज को हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं दैट इट इज सेल्फ रिवीलिंग, उसको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये पहले प्रकाशित होती है और इसके प्रकाश में हम बाकी सब चीजें जानते हैं। सोचिए आप यहां पे जीवित एंटिटी हैं, उसके बाद ही तो दुनिया आपकी आती है। दुनिया में जो कुछ अनुभव करते हैं, सुख हो दुख हो, सब चीजें हमारे ज्ञान का विषय है। हम जानते हैं, हम रिवील करते हैं। तो ये सत और चित, इट इज प्योर एग्जिस्टेंस एंड इट इज सेल्फ रिवीलिंग एग्जिस्टेंस। ये आपकी सच्चाई है, ये हमारी सच्चाई है। ऐसी सच्चाई है जिसको हम कभी दूर नहीं कर सकते। जैसे अग्नि को अग्नि रहने के लिए गर्म होना पड़ता है, अग्नि से क्या गर्मी कभी अलग कर सकते हैं? अग्नि ही गर्म है। उसी प्रकार से हम और आप वो सब सेल्फ रिवीलिंग एग्जिस्टेंस है। अब ये बात हमको पता नहीं थी, इस अधिष्ठान का नेचर पता नहीं था। यही सच्चित स्वरूप तत्व सबका उपादान भी है, यही अखिलाधार है, सब चीज़ों का सबस्ट्रैटम यही है। इसके अंदर ही लास्ट श्लोक में देखिए, ध्यान करिए, बताया था सर्ग स्थिति लयान यान्ति बुद्बुदानी वारिणी। इसी के अंदर अनेकों बबल्स, वेव्स, रिपल्स, लहरें आदि इसके अंदर उत्पन्न होते हैं, रहते हैं और इसी में चले जाते हैं। ये सच्चित स्वरूप तत्व, यही परमात्मा भी है। आप भगवान का भजन करते हैं, उनके वंदना करते हैं, उनको बोलते हैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा परमात्मा। तो ये जो सच्चित तत्व होता है, अब ये वर्ड हम लोग फेमिलियर हैं, लेकिन अब टाइम आया आत्मबोध में इनके वास्तविक नेचर का कॉन्शियस होने का। तो सच्चित स्वरूप जो होता है, विच इज ऑफ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शियसनेस, और इन अदर वर्ड्स सेल्फ रिवीलिंग एग्जिस्टेंस। चिन्मयी सत्ता, चिन्मयी सत्ता ही ब्रह्म है, वही शाश्वत तत्व है दुनिया का। बाकी सब माया का खेल है। माया ईश्वर की जो क्रिएटिव शक्ति है, उसने ये सब उत्पन्न कर दिया है। तो आप ऐसे देखिए कि जैसे हम लोग पिक्चर हॉल में जाते हैं ना, एक पर्दा होता है, जितनी पिक्चर है उसको यही सस्टेन करती है। वो आधार ना हो तो हम कोई पिक्चर देख ही नहीं पाएंगे, कोई प्रोजेक्शंस ही नहीं होंगे, हवा में प्रोजेक्शंस हो ही नहीं पाते हैं। तो वो जो आधार तत्व है पूरी दुनिया में व्याप्त है, आपके भी रोए रोए में व्याप्त है, अंदर बाहर व्याप्त है। एक ऐसा सच्चित सागर विराजमान है।
और हम सब बुलबुले की तरीके से शरीर हमारा जो है वो प्रकट होता है, रहता है, चला जाता है। जब तक हमको ये तत्व का ज्ञान नहीं होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी एक लिमिटेड फॉर्म से। और जो ज्ञानी हो जाते हैं, इसी को ज्ञान बोलते हैं कि हमारी आइडेंटिटी अब किसी मैनिफेस्टेड फॉर्म से नहीं आती है। हमारी आइडेंटिटी आती है इस सच्चित स्वरूप तत्व से, विच इज द बेसिक बिल्डिंग मटेरियल। मटेरियल कॉज है, इंटेलिजेंट कॉज है, यही परमात्मा है, यही अखिल आधार है, और ये सच्चित स्वरूप है। अब ये सच्चित स्वरूप बहुत ही अच्छा मेडिटेशन का विषय है। इसकी तरफ ध्यान मोड़े तो यही हमारा बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है। इन दो वर्ड्स का आप अर्थ देखिए, और वो भी अपने अंदर देखिए, अपने मैं के अंदर देखिए। एक बार इस चीज को हम देखने लगे, ये आपकी आत्मा और ये सर्वात्मा, सबकी आत्मा, इस तरीके से जब देखने लगते हैं तो फिर अब बाकी बातें बड़ी स्पष्ट होने लगती। अब श्लोक में ध्यान दीजिए। अब सच्चित आत्मनि, ये सच्चित स्वरूप तत्व सबकी बेसिक तत्व है, ये सबकी आत्मा है, सबका ही तत्व है। ये गहराई में जाएं, हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर वस्तु सच्चित स्वरूप है, उसकी आत्मा सच्चित स्वरूप है। सच्चित आत्मनि, ये सप्तमी विभक्ति होती है। आत्मनि मतलब आत्मा में, सच्चित स्वरूप आत्मा में अनुस्यूते सब कुछ परवेड कर रहा है, व्याप्त है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही तो अध्यारोप व्याप्त होता है, विद्यमान होता है। तो इसी के अंदर सच्चे स्वरूप तत्व में सब बाकी नाम रूपात्मक दुनिया का प्रोजेक्शन, कल्पना, माया के द्वारा प्रस्तुति, ये दुनिया माया प्रोडक्शन है। पूरा माया के द्वारा जो भी अनेकों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये क्रिएटेड हुए हैं, ये सब उसके ऊपर ही अनुस्यूत है, विद्यमान है। सच्चित अधिष्ठान और उसके ऊपर ही नाम रूप अनुस्यूत है, बुने हुए हैं, इस तरीके से व्याप्त हैं जैसे कॉटन कपड़े के अनुस्यूत करता है, हर धागे को अनुस्यूत करता है। उसी तरीके से पूरी दुनिया को ये सच्चिदात्मा अनुस्यूत कर रही। बाकी सब चीजें आत्मा में व्याप्त हैं। उसी के लिए दो वर्ड और यूज करते हैं, नित्य, यही टिकाऊ है, इटर्नल है। अभी सुंदरकांड हम लोग कर रहे हैं, उसमें एक वर्ड आता है शांतम शाश्वतम, जो शाश्वत है, टाइमलेस है, ट्रांसेंडेंटल है, जो सदैव बना रहता है। उसको एक सिंपल वर्ड से यहां बता रहे हैं, नित्य। ये नित्य है, बाकी सब अनित्य है, बाकी चेंजिंग, आपके सामने दिख रहा है, सब चेंजिंग है। हमारी भी देखिए शरीर चेंज होता रहता है। हम लोग फोटो क्यों रखते हैं अपनी? क्योंकि पुराना रूप बदल जाता है, बॉडी इज चेंजिंग, अनुभव चेंज होते हैं, ज्ञान चेंज होता है, भावना चेंज होती, कर्म चेंज होते हैं। लेकिन नित्य क्या है? ये सच्चिद आत्मा, दिस डजंट चेंज। तो ऐसा यहाँ पे एक तत्व विराजमान है
और इसी को बोलते हैं विष्णु। फिर से सप्तमी विभक्ति, विष्णु में। जब विष्णु में बोलते हैं तो विष्णु हो जाता है। विष्णु मतलब इस विष्णु में। विष्णु वर्ड यहाँ पे क्या है? फिर से ये आध्यात्मिक शास्त्र का जो वर्ड है। एक तो पुराणों में विष्णु वर्ड यूज होता है, वो देवता जो पूरी दुनिया का स्थिति बनाए रखते हैं, जो अवतार लिया करते हैं। जितने अवतार हैं सब भगवान विष्णु के हैं, क्योंकि वो जगत की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो वो प्रकट हो जाते हैं। वो पुराणों में विष्णु एक ऐसे दिव्य मैनिफेस्टेशन है। लेकिन आध्यात्मिक शास्त्र में विष्णु मतलब होता है वेवेष्टि इति विष्णु, जो सबको व्याप्त करता है, सबको परवेड करता है। जो कुछ भी विराजमान है वो सबको व्याप्त कर रहा है। ये भाव रिवील करता है विष्णु शब्द। तो जो नित्य है, जो सर्वव्यापी है, जो सच्चिदात्म स्वरूप है, उसके अंदर जो सबको अनुस्यूत कर रहा है, सबको परवेड कर रहा है। तो नाम रूपों के दृष्टिकोण से ऑल दैट क्रिएटेड मटेरियल, चेंजिंग चीजें जो अनित्य हैं, जो सर्वव्यापी नहीं हैं, ऐसी जो जो चीजें हैं वो सब इस एग्जिस्टेंस में, स्वप्रकाश सत्ता में प्रकल्पिता, ये सब उसके ऊपर कल्पित है, इमेजिन्ड है। इसका अल्टीमेटली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। देयरफॉर दे आर चेंजिंग। ये चीज़ें अभी जो हैं वो बदल जाती हैं, उस अधिष्ठान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इनको कहते हैं प्रकल्पिता, सब कल्पित है। अब हमारा प्रोजेक्टर जो है स्क्रीन के ऊपर पिक्चर को प्रोजेक्ट करता है। स्क्रीन का क्या बाल बांका नहीं होता है। आपने सफ़ेद रंग प्रोजेक्ट करा, फिर लाल रंग प्रोजेक्ट करा, फिर नीला रंग प्रोजेक्ट करा, न छूता है कलर, न सफ़ेद कुछ बंद पड़ जाता है। जब अनेकों प्रोजेक्शन से अधिष्ठान को रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्रिएटेड चीज़ों को क्या कहा जाएगा? केवल कल्पना मात्र है। दे आर सिंपल प्रोजेक्शंस। क्योंकि एग्जिस्टेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कॉन्शियस एग्जिस्टेंस, लिविंग एग्जिस्टेंस, सेल्फ रिवीलिंग एग्जिस्टेंस, वो अभी भी अपनी ग्लोरी में विराजमान है। और जो जो चीज़ें ये नाम रूप उत्पन्न हुए हैं, इनको क्योंकि उत्पन्न हुए हैं इसीलिए व्यक्त कहा जाएगा। जो चीजें व्यक्त होती हैं वो नाम रूप ही व्यक्त होते हैं। हम लोगों की आज आइडेंटिटी एक विशेष नाम रूप, आप एक विशेष नाम रूप। तो ये जितनी व्यक्त चीजें हैं, व्यक्तयो विविधा सर्वा, सर्वाः व्यक्तयः, जितनी यहाँ व्यक्त चीजें हैं और विविध चीजें हैं। ये पता है सब कैसी चीजें हैं? हाट के कटका दिवत। तो ये सब सोने के अंदर इम्पोज्ड, कल्पित आभूषण मात्र है। देखिए, जब एक सोनार सोने को लेके फॉर एग्जाम्पल अंगूठी बनाता है, कंगन बनाता है, चेन बनाता है, क्या बनाता है? वो उसको एक फॉर्म दे देता है, बड़ी कलाकारी से देता है, और उस फॉर्म का व्यवहार में उपयोगिता होती है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, कीमत चुकाते हैं।
और उसने बहुत सुंदर चीज का निर्माण कर दिया, वो बेशकीमती हो गई, ये एडेड प्रोडक्टिविटी उसके अंदर हो गई, एक नई वैल्यू को एडिशन हो गया उसमें, और उसकी वो कॉस्ट लेता है, उसी की प्राइस लेता है, और हम दे भी देते हैं जो भी मुंह मांगे दाम। जैसे सोने के अंदर आभूषण होते हैं, अब जब चाहे सोने उसको, कंगन को, अंगूठी को गला दो, सोना तो एज इट इज विराजमान है, सोने में कोई चेंज नहीं हुआ है, और अब जब चाहो फॉर्म चेंज कर दो। जब फॉर्म सोने का कुछ बाल नहीं बिगाड़ता है तो वो सब कल्पित कहे जाते हैं। जितने रूप हैं वो सोने के ऊपर कल्पित हैं। जैसे हाटके, जैसे स्वर्ण में कटकादिवत, कनक कुंडल आदि, ये सब चीजें जैसे कल्पित हैं, उसी प्रकार से एक सच्चित स्वरूप अधिष्ठान है, उसके ऊपर माया ने सब भिन्न भिन्न, ये 3 डायमेंशनल सृष्टि है। क्योंकि 3 डायमेंशनल है इसीलिए हमको सब बड़ा सच लगती है। हम एक बार जो है कहीं पे 3D मूवी देखने गए, तो अहमदाबाद की बात है, हमारे कुछ प्रवचन थे, वहाँ पे भक्त लोगों ने बोला कि गुरुजी यहाँ पे एक बहुत बढ़िया नया एक सेटअप स्थापित करा गया है, साइंस सिटी है यहाँ पे, आपको वहाँ पे कुछ चीज़ दिखानी है। बोला ठीक है, हम साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट भी रहता है, तो हम वहाँ पे गए और हमने फर्स्ट टाइम 3D मूवी देखी। तो चश्मा वश्मा दे दिया था हम लोगों को, चश्मा लगा के बैठे, एंड व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सामान्यतः हम लोग 2D मूवी जब देखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर ही कहानी चलती है, 3D वाली सामने निकल आती है। एक वहाँ पे माइन की फोटो थी, कुछ माइनर्स जो हैं वो पत्थर तोड़ रहे थे, तो जहाँ उसने अपनी एक गेंती जैसी ली और पत्थर पे मारा, तो पत्थर चारों तरफ फैले। अब वो नॉर्मली चारों तरफ फैलते हैं, जब 2D मूवी हो तो वहीं दिखाई पड़ता है, 3D मूवी हमारे सर पे आ रहे थे, वो एकदम झुके, नहीं तो सर ही टूट जाता। अब हमारे साथ जो बैठे हुए थे मुस्कुरा रहे थे, तो देखिए स्वामी जी कैसी ये सृष्टि है, कितनी रियल दिखाई पड़ती है, लेकिन सब प्रोजेक्शन है, सब कल्पना है। बोला वाओ, कितना अच्छा दृष्टांत है, यही तो सृष्टि है का स्वरूप हम लोग के शास्त्र बताते हैं। ये पूरी दुनिया एक 3D मूवी चल रही है, एंड इट इज ऑल प्रोजेक्टेड। दैट विच इज प्रोजेक्टेड वो अनित्य है, चेंजिंग है, और जो सबस्ट्रेटम है वो सतचित स्वरूप है, सेल्फ रिवीलिंग एग्जिस्टेंस, चिन्मयी सत्ता। तो देखिए, जिसको पिछले श्लोक में जगत के आधार की तरीके से, उपादान की तरीके से परमात्मा को दिखाया, उन्हीं के अंदर पूरी दुनिया आती रहती, टिकती चली जाती। उसका ही एक नेक्स्ट लेवल हमको नेचर रिवील करते हुए ये बताया कि सब कुछ अधिष्ठान पे कल्पित है, अध्यस्त है। तो ये जगत के बारे में ऐसी हमको दृष्टि दी जा रही। सो दिस वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ 9th श्लोक। हरि ओम श्री गुरुभ्यो हरि ओम।